टेम्परेचर का टॉर्चर। स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस बार दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लोगों को भीषण गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। मई के महीने की करें बात तो जिस तरीके से तापमान अपने तेवर दिखा रहा है, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी का सितम अभी और बढ़ेगा और इसके संकेत शनिवार को रिकॉर्ड किए गए तापमान ने दे दिए। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में आज भी कुछ ऐसा ही मौसम बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज शाम से मौसम में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा की करें बात तो कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। तो ये मौसम का सितम है जो लगातार आम आदमी को परेशान किए हुए है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में टेम्परेचर का टॉर्चर लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है और मई के महीने में जो करवट ली है मौसम ने बता दिया कि गर्मी का आगाज असल में किस अंदाज में हो रहा है और ये तो सिर्फ आगाज है। अभी शुरू होते होते ये गर्मी कहां तक पहुंचेगी, इसको लेकर लोग चिंतित हैं। तो ये जानलेवा गर्मी है, पारा लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते हुए पारे ने लोगों की मुश्किलें भी उसी रफ्तार से बढ़ानी शुरू कर दी हैं। सूरज की तपिश लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है और सूरज की बढ़ती हुई तपिश से लोग फिलहाल परेशान हैं। तो कई शहर हैं ऐसे, कई जिले हैं ऐसे जो लगातार गर्मी की मार से परेशान है। मई के महीने में तापमान के जो तेवर हैं उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से मई के दूसरे हफ्ते में मौसम की जो मार पड़ रही है लोगों पर, ये वाकई घबराने वाली है, चिंतित करने वाली है, क्योंकि अभी एक लंबा समय बचा हुआ है जब गर्मी का प्रकोप दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के साथ पूरे उत्तर भारत को झेलना होगा। तो मई के महीने में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता हुआ तापमान ये बता रहा है कि ये गर्मी आसान नहीं होने वाली है। लगातार मौसम का जो अंदाज है वो बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये मौसम की मार है और ये मौसम की मार लगातार बढ़ती जा रही है। इस मौसम की मार से कैसे राहत मिलेगी, मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं और इस बढ़ती हुई गर्मी में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है और अलग अलग जगहों का तापमान क्या है, टेम्परेचर की नब्ज टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इस टेम्परेचर का टॉर्चर अभी कितना और झेलना होगा और क्या इसमें किसी तरह का कोई बदलाव आ सकता है। हम अलग अलग जगहों पे आपको लिए चलेंगे, अपने संवाददाताओं से संपर्क करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे मौसम का हाल क्या है। फिलहाल करनाल लिए चलते हैं आपको। करनाल से मेरे सहयोगी कमल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, दिल्ली में तो हायतौबा मची हुई है मौसम की और लगातार जो सूर्य देवता हैं वो अपने प्रचंड रूप में हैं, लेकिन करनाल की फिजाओं में कितनी गर्मी, कितनी तपिश? देखिए घनश्याम, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इस बार जो है गर्मी काफी जो है देरी से पड़ी है, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का लोगों को काफी सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण जो है लोग अपने घरों में ही जो है रुकने को मजबूर है। बात की जाए तो अभी जो है 39 के करीब जो है तापमान फिलहाल जो है करनाल में तकरीबन 1.25 के करीब जो है होने वाला है। लेकिन इस समय जो है तापमान लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है वो लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करनाल में करना पड़ रहा है। अगर लोग गर्मी में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर जो है कपड़े का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जो है पेय पदार्थ जो है उसका सेवन करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार गर्मी काफी लेट हुई है, लेकिन अब जो है 2 से 3 दिन से जो गर्मी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत भरी जरूर है। और फिलहाल की बात की जाए तो आगे भी इसी तरह की गर्मी पड़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। जी घनश्याम जी। कमल, इस बीच आपकी मेट डिपार्टमेंट में कोई बातचीत हुई हो, मौसम विभाग में कोई बातचीत हुई हो, वो क्या कह रहे हैं? क्या हम उम्मीद करें कि कुछ दिनों में मौसम बदलेगा या ये गर्मी की तपिश अभी यूं ही झेलनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए घनश्याम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की आज अवकाश है, संडे का दिन है, रविवार, आज किसी भी जो है अधिकारी से हमारी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का यही कहना है कि फिलहाल जो गर्मी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी दिक्कत भरी रह सकती है, क्योंकि इस गर्मी के कारण जो है लोग कई तरह की जो है बीमारियों जो है इस गर्मी में हो जाती है। और बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं
अपने स्वास्थ्य का जरूर करना चाहिए और कहीं ना कहीं पेयजल जरूर सेवन करना चाहिए। और अगर घर से लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। जरूरत होने पर ही जो है घर से बाहर निकलना चाहिए। वही छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा जो है गर्मी का जो है दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी, और ऐसे में छोटे बच्चों का जिक्र आपने किया कमल, हालांकि अभी कुछ ही दिनों में छुट्टियां पड़ने वाली हैं दिल्ली और आसपास, लेकिन करनाल में क्या अभी भी स्कूल खुले हुए हैं? और अगर स्कूल खुले हुए हैं तो बढ़ी हुई गर्मी की वजह से क्या टाइमिंग में किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है कमल? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी मई का महीना है, हो सकता है कि इस बार जो गर्मी एकाएक बढ़ी है, हालांकि जून में छुट्टियां पड़ती है, हो सकता है कि मई के आखिरी सप्ताह के अंदर जो है स्कूलों का अवकाश जो है घोषित किया जाए। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल आज संडे का दिन है, संडे होने के कारण कहीं ना कहीं छुट्टी जरूर है, लेकिन जिस तरह अक्सर 2 से 3 दिन हो गए हैं गर्मी को पड़ते, सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं जो स्कूली बच्चों को है और जो रोजमर्रा की जीवन जीने वाले लोग हैं, क्योंकि जो संपन्न लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव के लिए जो है एसी का प्रयोग करते हैं, ठंडी जगह पे जो है घूमने चले जाते हैं। लेकिन जो आम लोगों को जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन्हें जो है गर्मी के कहीं ना कहीं जो है सफेदों का सामना, जो लू पड़ती है, वो जरूर झेलना पड़ता है। जी साहब जी, और हमने देखा कि पंजाब में कई ऑफिस का समय गर्मी को लेके बदल दिया गया, सरकारी ऑफिस अब दूसरे समय पे खुलते हैं, तो क्या इस तरह का प्रयोग करनाल में भी हो सकता है? देखिए, मैं आपको घनश्याम बताना चाहूंगा, हालांकि पंजाब सरकार का फैसला था कि ऑफिस का जो समय निर्धारित किया गया उसमें जो है ऑफिस में समय चेंज किया गया था, लेकिन अभी तक जो है हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। ऑफिस अपने समय पर ही खुलता है। फिलहाल जो गर्मी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जरूर आफत भरी हो सकती है और हो सकता है, जो जानकारियां मिल रही हैं अभी तक, स्कूल जो है कहीं ना कहीं छुट्टियां जल्दी करने की आशंकाएं जरूर जताई, क्योंकि छोटे बच्चे जो कहीं ना कहीं गर्मी के कारण काफी परेशान नजर आते हैं फिलहाल। लेकिन अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक या सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। ठीक है कमल, बहुत ज्यादा है और आपको भी हम बहुत ज्यादा देर तक धूप में खड़ा नहीं होने देंगे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, रिपोर्टिंग करते हैं तो गर्मी बहुत वाकई परेशान करने वाली है। फिलहाल आपका शुक्रिया कमल तमाम बातचीत के लिए, लेकिन आप इस बढ़ती हुई गर्मी में अपना कैसे ख्याल रखें ये भी समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पंकज वत्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका MH1 न्यूज में। सर, ये बढ़ती हुई गर्मी आफत बढ़ा रही है, इससे हमें राहत मिल जाए, क्या वो कोशिशें कर रहे हैं, क्या वो एहतियात कर रहे हैं? सर देखिए, गर्मी के मौसम में तो जो मौसम बदलता है तो कभी बारिश आती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है। और आजकल तो क्या है कि मौसम दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को ठंडक हो जाती है। तो ये जो वेरिएशन है इससे हमारे को बचाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मौसम में वेरिएशन होता है तो उसके कारण बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम हो जाती है। डे टाइम में जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। बॉडी को मेंटेन करने के लिए जैसे एयर कंडीशन है वो मेंटेन करता है टेम्परेचर, ऐसे ही बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्किन बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और उस समय स्किन से वेपर्स निकलते हैं हमारे, उसमें पानी और साथ में लवण दोनों चीजें की कमी होती है। इसलिए जब ज्यादा गर्मी होती है तो आपको बार बार पानी पीना चाहिए। पानी पीने की आपको कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी जो है ऐसे मौसम में एक अडल्ट को पी लेना चाहिए। साथ में नमक की कमी ना हो, लवणों की कमी ना हो तो आप नींबू पानी, शिकंजी, कुछ इस तरह के पेय भी साथ में ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिएगा सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां रुकना है, तो ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मौसम में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, तो टेम्परेचर के टॉर्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि कौन से एहतियात हैं, कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आप बढ़ती हुई गर्मी में, इस बढ़ते हुए गर्म मौसम में ले सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर पंकज वत्स हेल्थ एक्सपर्ट है, लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले कुछ बातें की, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं इस बढ़ती हुई गर्मी में हम कौन सी चीजें खाएं, कौन सी चीजें पिएं, क्योंकि हमने देखा है इस मौसम में जो रोड साइड जूस की दुकानें होती हैं, जो दूसरे शीतल पेय होते हैं, उसकी तरफ हम चाहे अनचाहे अट्रैक्ट होने लगते हैं और उनको भी पी लेते हैं। तो क्या सर रोड किनारे लगने वाले ये जूसेस और ये पानी के ठेले सेफ होते हैं? देखिए, जैसे आप अगर हैं तो नारियल का पानी बहुत सेफ है। अच्छा।
आप नारियल का पानी इसमें बड़े आराम से ले सकते हैं। और ये जो फल फ्रूट्स है, जो ताजे फल इस समय प्रभु उसकी ऑलमाइटी की कृपा से बहुत बढ़िया बढ़िया फल मिलते हैं। तरबूज है आपका क्या कहते हैं, खीरा है, लेकिन ये पहले से कटे हुए रखे हुए नहीं होने चाहिए। अच्छा। मतलब जब भी खाना है इनको, चाहे बाहर का है चाहे घर पे खाएं, ताजा काटें और तुरंत उसको खा लें। क्योंकि जो डिके की कैपेसिटी है, जो खाने के पदार्थों में जो डिके होता है, वो गर्मी के मौसम में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बहुत जल्दी से वो खराब होता है जी। ठीक है ना जी। तो ऐसे में जो इस तरह के पदार्थ जो हैं वो आप तुरंत ताजा ही खाएं, अच्छे से साफ करके खाएं। ठीक है। दूसरा, ये खाने पीने की चीजें तरबूजा खरबूजा और बाकी इससे ऊपर से पानी ना पिए। अच्छा। जो यूजुअली इन दिनों में जो बाहर बर्फ से बनी चीजें, बर्फ से बने पेय जो खाते हैं, शिकंजी या बाकी है, उसमें खतरा ये रहता है कि उसमें जो बर्फ इस्तेमाल की जाती है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक नहीं होती है। कोई भी जो है फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक जो है वो बर्फ बनाती है। ये बेसिकली स्टोरेज के लिए है, मतलब ठंडा करने के लिए है। यानी अगर मान लो आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी करनी है तो आप इनको डाल दीजिएगा, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक की बोतल ऊपर से डाल दीजिएगा ताकि वो बाहर से इसको ठंडा कर सके। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक खोलकर इस बर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके जो सेहत है, स्वास्थ्य, खतरे में आ जाता है। इसलिए अगर बाहर लेना भी पड़े तो सुनिश्चित करें कि उसमें वो बर्फ ना डाले। बेशक आप इसके लिए आपको वही ठंडा पीना है, जरूरी नहीं है। केवल बोतल बंद है, ठंडी वैसे की हुई है, वही पेयजल आप बाहर से पिए या पेय पदार्थ वहां से पिए। खुला किसी प्रकार का, क्योंकि इन दिनों में मक्खियां भी बहुत ज्यादा तादाद में होती है, पूरा इन्फेक्शन का सोर्स रहती हैं। ठीक है। तो इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि खुले कटे हुए, पहले से कटे हुए फल आदि ना खाएं। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिएगा सर। रिक्वेस्ट है, इस वक्त मौसम वैज्ञानिक मदन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत आपका। सर ये जो मौसम ने करवट असल में ली है, हम तो सोच रहे थे मई भी शायद बारिशों की फुहार के साथ बीत जाएगा, लेकिन मौसम ने तो तेवर दिखाने शुरू कर दिए सर। इसके पीछे की वजह क्या है सर? नहीं, अभी कोई पश्चिम विक्षोभ जो है वो निकल रहा है, इसका थोड़े से प्रभाव के कारण आज बादलवाई और कल रात रही थी और छिटपुट बूंदाबांदी हुई थी। परंतु 2 दिन अभी रहेगा, उसके बाद में फिर एक पश्चिम विक्षोभ पास करेगा, जिससे हरियाणा और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में 17 से 19 मई को बूंदाबांदी और हल्की बारिश की फिर संभावना बढ़ रही है। पीछे तापमान में बढ़ोतरी हुई थी जी, जो 42 से 43 डिग्री तक पहुंच गया था। सर अभी जिस तरह का मौसम हम देख रहे हैं, क्या ये मौसम अभी कुछ दिन ऐसे ही रहेगा या हम हाल फिलहाल में इसमें बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं बहुत जल्द? बदलाव में होगा और 17 से 19 तक बूंदाबांदी की जरूरत है। बादलवाई रहे बूंदाबांदी का। ठीक है सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो मोचा तूफान आया उसकी वजह से पश्चिमी हवाएं बहुत मजबूत होने लगी और उसका इंपैक्ट है ये बढ़ती हुई गर्मी। नहीं, मोचा का इतना प्रभाव हरियाणा और पंजाब में क्षेत्र हो गई, उसके कारण हवाओं का थी, ये पश्चिमी हवाएं चल रही थी तो कुछ हवाएं थी और उसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो सर अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर का एक अनुमान लगाने की कोशिश करें तो इस गर्मी में ये टेम्परेचर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? क्योंकि 42 तो अभी हमने झेल लिया फ्राइडे को, इसके बाद ये टेम्परेचर की रेंज कितनी और आगे तक जा सकती है सर, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा? जैसे 40 से 43 डिग्री तक पहुंचा है तापमान, और आगे भी जैसे अभी 19 तारीख को 19 मई के बाद बढ़ोतरी की संभावना है और ये 45 और 40 डिग्री तक जा सकता है। तापमान बढ़ेगा। लेकिन सर इस बार जो मौसम हमने असल में देखा है ओवरऑल, वो गर्मी जैसा नहीं है। शुरू में ऐसा लगा ही नहीं कि मई के महीने में एंटर कर गए, हम अप्रैल को देख रहे हैं। सर ये जो बदलता हुआ मौसम है असल में किस ओर इशारा देता है, अगर बड़ी पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें? बढ़ोतरी की संभावना है। अभी 2-3 दिन मौसम बदलाव रहेगा, फिर उसके बाद में तापमान में बढ़ोतरी रहेगी।
ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर पंकज बस मेरे साथ लगातार बनने में। डॉक्टर पंकज, हमने देखा है जब जब मौसम बदलता है तो सबसे ज्यादा चिंतित हम अपने छोटे बच्चों के लिए होते हैं, घर में जो सीनियर लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए होते हैं। तो इस बढ़ती हुई गर्मी में हमें अपने छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखना है? देखिए, जो इनटेक है, वाटर इनटेक है, वो बुजुर्गों में भी और बच्चों में भी बहुत कम होता है। वो बहुत फ्रीक्वेंटली पानी नहीं पीते हैं, और जब ये इवेपोरेशन होती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी से, तो उसमें उनमें पानी, उनके शरीर में पानी की कमी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से बच्चे जो है वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हाथ धोकर खाना खाना है तरीके से, सही वो रखने हैं, प्रोटोकॉल रखना है, वो नहीं रख पाते हैं। इस कारण से इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस वो बच्चों में, बुजुर्गों में रहते हैं। और अगर एक बार इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं, तो फिर सिचुएशन और ख़राब होती चली जाती है, क्योंकि आपके लवण्य एवं पानी दोनों की कमी, डिसबैलेंस शरीर में हो जाता है। इसलिए विशेष ध्यान जो है वो बच्चों को, बुजुर्गों को विशेष ध्यान उनकी तरफ देने की ज़रूरत है। जो बड़े लोग हैं घर में, वो ये इंश्योर करें कि वो समय समय पर पानी जो है वो बच्चों को एवं बुजुर्ग लोगों को पिलाते रहें, ताकि और वो ये ध्यान रखें कि पानी शुद्ध हो, साफ हो। अगर मान लो आपको आरओ का पानी नहीं है या किसी कारण से पानी की आपको लगता है कि शिकायत है, तो पानी को उबाल कर उसको ठंडा करके वो पानी पीने के लिए दें। ठीक है। घर में बनी हुई बर्फ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो पानी आप बना रहे हैं, लेकिन बाहर से मंगाई हुई बर्फ का आप इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। वो तो ह्यूमन हमको कंजम्पशन के भी, लिए नहीं बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी पानी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ाना होगा, इसका इंटेक बढ़ाना होगा, और उसको अलग अलग माध्यमों से भी हम ले सकते हैं। तो आप हमारा खास कार्यक्रम टेम्परेचर का टॉर्चर देख रहे हैं, जिसमें हम बढ़ती हुई गर्मी की बात कर रहे हैं, हम तापमान की बात कर रहे हैं, उन वजहों की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से तापमान बढ़ा है, और इस सबसे बढ़कर हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी सेहत की बात कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई गर्मी में आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स लगातार मेरे साथ बने हुए। डॉक्टर पंकज, असल में इस मौसम में कई तरह की एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है, कई चीजें खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन फ्रूट सर, फल कितने इंपॉर्टेंट है, और कौन से फल हमको अपने डाइट में शुमार इन दिनों कर लेने चाहिए? देखिए, फल जो है, जो मौसमी फल हैं, वो तो खाने को मिलते ही हैं, लेकिन क्योंकि शरीर में इस समय पानी और लवण्य दोनों की कमी होती है, इसलिए ऐसे फ्रूट्स जिनमें आपको इसकी भरपाई हो वो ज़्यादा लेने चाहिए। जैसे आपका नारियल पानी है, जैसे आपका तरबूज है। अब तरबूज में काफ़ी पानी, जल होता है और लवण्य होते हैं, जो शरीर के जो नुकसान होता है पानी का वाष्पीकरण के कारण, उसकी भरपाई करने में। खरबूजा है, उसमें भी काफ़ी सारा जल रहता है। तो ऐसे फ्रूट्स जिसमें जल अधिक मात्रा में हो, वो लेने से दोनों चीजें का फायदा होता है। लवण्य भी मिलते हैं, कैलोरीज भी कम होती हैं, और पानी भी उससे प्राप्त हो जाता है। तो आप खरबूजा, तरबूज और आप अपना नारियल पानी, इस तरह की चीजें आप लेंगे तो ज्यादा ठीक है। लेकिन डॉक्टर पंकज, असल में जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे दमे की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो, उन लोगों के लिए बढ़ती हुई गर्मी कितना परेशान करने वाली हो सकती है, और ऐसे पेशेंट्स को अपना कितना ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बारिश अगर आपकी हो रही है, ऑनलाइन हूं मैं। जी जी, बोलिए सर। सर आप लाइव हैं इस वक्त, बोलिए प्लीज। हाँ, तो जो आपकी जो इस समय जो मौसम के कारण आपको लवण्य और पानी का प्रभाव जो डिफरेंस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, वो स्वाभाविक रूप से जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं उन पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसलिए उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। जी, और सर थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि बच्चों को पानी का इंटेक ज्यादा करना है, बच्चों को पानी पिलाना है सर, लेकिन बच्चों को बाहर धूप में खेलने जाने देने से रोकना और उनको पानी पिलाना, सर ये अपने आप में बड़ा टास्क है। पानी के हम कौन कौन से दूसरे जो सोर्सेस हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, उनके जरिए बच्चों को पानी पिला सकते हैं सर? कौन से दूसरे उपाय हो सकते हैं जिससे बच्चों में वाटर इंटेक बढ़ पाए? देखिए, आप समझिएगा कि अगर बाहर बच्चा धूप में खेलने जाता है
तो इस समय उसकी जो धूप के कारण वाष्पीकरण की क्रिया जो है शरीर से, और जो वो खेलेगा उसके कारण जो वाष्पीकरण की क्रिया है उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनको पेय पदार्थ दिए जाने की आवश्यकता है। अगर बच्चे को डायबिटीज या हाइपरटेंशन नहीं है तो जो शिकंजी है, आम से बनी हुई कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, आम पन्ना, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, जलजीरा है, तो इस तरह के आप पेय पदार्थ जो हैं वो आप दें। ये ध्यान रखें कि उसमें बाहर से आई हुई बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें, घर से बनी हुई बर्फ़ का इस्तेमाल करें। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ। दूसरा ये कि जो बाहर एकदम से खेल कर आते हैं या धूप से आते हैं, पसीना आता है, तो उसमें पानी नहीं पीना चाहिए। और पानी भी पिए तो वो गुनगुना इस तरह का पानी पिए ताकि एकदम से गला ना पकड़ा जाए। अदरवाइज एकदम से आप गर्मी से बाहर आते हैं और तुरंत अगर ठंडा पानी या ठंडा पेय पीते हैं तो आपका गला खराब होने के ज्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज्यादा। तो ये एहतियात हैं जो डॉक्टर वत्स बता रहे हैं, इनका ध्यान रखना है और सिर्फ इनको सुनना नहीं है बल्कि इनको इंप्लीमेंट भी करना है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने MH1 न्यूज के लिए समय निकाला और चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो ये वो कोशिश है हमारी जिसके जरिए हम ये बताने की कोशिश आपको कर रहे थे कि मौसम अभी और गर्म होने वाला है और टेम्परेचर का लेवल और बढ़ सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में हम अपना ख्याल जरूर रख सकते हैं, एहतियात बरत सकते हैं। और यही एहतियात बताने की आज हम कोशिश कर रहे थे। और हम लगातार कहते हैं कि MH1 न्यूज सिर्फ खबरें देने का माध्यम नहीं है, क्योंकि हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।